चक्कर का आना जब आप ज़्यादा देर के लिए कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अचानक जब खड़ा होने लगते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। तो ये किस वजह से है? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें चक्कर क्यों आते हैं जब हम ज़्यादा टाइम के लिए एक जगह पर बैठते हैं और उसके बाद जैसे ही हम अचानक से खड़ा होने की कोशिश करते हैं और हम चक्कर खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सम टाइम हम गिर भी जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, किन वजह से आपको ये हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। कुछ ऐसी वर्जिशें देखेंगे जिनको आप करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इससे फायदा हासिल हो सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात आ जाती है ये कि हमें चक्कर क्यों आते हैं। चक्कर हमें इसलिए आते हैं कि जब हम ज्यादा देर के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं, उसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो पाँव में सेटल डाउन हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो जो खून आपके पाँव में जमा हो जाता है इसको बोलते हैं ब्लड पुलिंग। ब्लड पुलिंग के होने की वजह से आपको चक्कर आते हैं। दूसरा आ जाता है हमारे मसल्स। जब हम ज्यादा देर के लिए बैठते हैं और मसल्स का काम होता है दिल और दिमाग तक हमारा खून वापस पंप बैक करना, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी हमें चक्कर आ सकते हैं। थर्ड जो है इसमें वो है हमारे पास बैरोरिसेप्टर, कि जब आपका खून का दौरानिया तेजी से काम करता है और दिमाग तक जो है उसका सिग्नल जो है प्रॉपर तरीके से नहीं जा सकता, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जिसमें आपका जो हार्ट रेट है वो तेजी से काम करता है। हार्ट रेट इसलिए तेजी से काम करता है ताकि दिमाग में ज्यादा से ज्यादा जल्दी जो है वो खून को भेज सके। इसके अलावा ब्लड पुलिंग का हो जाना, और तीसरा जो बताया है वो है हमारे पास बैरोरिसेप्टर। अब देख लेते हैं कि इसके अलावा हमारे पास क्या कॉजेस हैं जिसमें हमें चक्कर आ सकते हैं। तो हो सकता है कि वो जो पेशेंट है वो डायबिटिक हो। इसके अलावा हो सकता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो, मतलब उसमें पानी की जो है वो कमी हो। इसके अलावा मेडिकेशन की अगर बात करें तो वो कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहा हो जिसकी वजह से उसको जो है चक्कर आते हो। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल साइंस भी कुछ हो सकते हैं। कोई उसे ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो जिसकी वजह से भी उसमें मसला हो, या फिर हमारे पास ऑर्थोस्टैटिक्स हो सकता है, मतलब कि उसको कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से खून जो है वो प्रॉपर तरीके से पंप ना हो सकता हो, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ सकते हैं। चक्कर आने की अगर हम असरात की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एक तो आपका बैलेंस नहीं रहता। आपका जब बैलेंस नहीं रहता तो आप फौरन गिर जाते हैं। इसके अलावा बड़ी उम्र में गिरने का खतरा जो है वो लाहक हो सकता है। इसके अलावा आपके सर में दर्द हो सकता है, आप सर के दर्द का शिकार हो सकते हैं। और जो लोग फोकस करते हैं, जैसे कि उन्होंने स्टडीज करनी है, तो उस पर वो फोकस नहीं कर पाते, अपने काम में वो फोकस नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट के बारे में और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको अगर देखा जाए कि आप किन चीजों से इसको बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें आ जाता है सबसे पहले कि आप हाइड्रेटेड रहें। आप कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पिएं ताकि आपका वाटर बैलेंस आपकी बॉडी में पूरा हो, ताकि आप चक्कर से बच सके। इसके अलावा सेकंड चीज ये है कि आप नमक का इस्तेमाल करें। अगर आप बीपी के मरीज हैं तो कोशिश करें अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नमक का इस्तेमाल करें। तीसरी जो चीज है वो आ जाती है आपकी मेडिकेशन का रिव्यू, मतलब कोई ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनकी वजह से चक्कर आ सकते हैं, तो कोशिश करें वो मेडिसिन इस्तेमाल करें जो डॉक्टर से एक बार रिव्यू करवा लें। चौथी चीज आ जाती है स्टॉकिंग का इस्तेमाल। स्टॉकिंग्स आप पहनते हैं जिसकी वजह से ब्लड जो है वो पूलिंग नहीं होती, ब्लड जमा नहीं होता, और वो उन मरीजों को पहनाए जाते हैं जो ज्यादा अरसे के लिए बेड पर रहते हैं। पांचवी जो चीज है उसमें आ जाता है पोजिशनल चेंज, जिसमें हम बात ये करेंगे कि आप अगर ज्यादा टाइम के लिए एक जगह पर बैठते हैं तो कोशिश करें बीच में ब्रेक लें। 5 से 10 मिनट के लिए आप वॉक करें। अगर आपने घंटा बैठा है, आप कोशिश करें उसमें आधा घंटा आप बैठें, 2 से 3 मिनट आप वॉक करें, या फिर एक चक्कर राउंड ऑफिस का लगाएं और उसके बाद वापस आके बैठकर भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये थे वो ट्रीटमेंट जो आप सेल्फ ट्रीटमेंट है। इसके बाद हम वर्जिशों की बात करेंगे कि अब हम ऐसी कौन सी वर्जिशें हैं जो हम कर सकते हैं। वो वर्जिशें बहुत सिंपल हैं, आप कहीं भी कभी भी बैठ कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में बैठ कर भी वो वर्जिशें परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करने लगे हैं कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने वर्जिश करनी है उसमें आपने अपने एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाना है बैठे हुए। कुछ इस तरह की आप पोजीशन बनाएंगे। ये पोजीशन आप 10 to 15 टाइम्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह आप जब परफॉर्म करते हैं तो इससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी हद तक इंक्रीज होता है, और जो मसल्स हैं वो हेल्प आउट करते हैं कि वो खून को वापस हार्ट और ब्रेन तक लेकर जाए। सेकंड जो एक्सरसाइज है इसमें आपने इसी तरह अपनी एड़ियों को नीचे रख के पंजों को ऊपर की तरफ उठाना है। ये एक्सरसाइज भी आप इसी तरह 10 से 15 रेपिटेशंस परफॉर्म करेंगे।
इसके अलावा जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वो आपके पास आ जाती है मार्चिंग। आपने एक टांग को ऊपर उठाना है, इसी तरह आपने दूसरी टांग को ऊपर उठाना है। ये मार्चिंग भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है उसमें आप कुछ सर्कल्स करवा सकते हैं, जिसमें पाँव को गोल घुमाना होता है। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सरसाइज है जो आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से और जल्दी जो है वो इंक्रीज करवाती है, तो उसके लिए आप करते हैं ऐसे टिपी टैप्स। कुछ मिनट्स के लिए आप ये 1 मिनट के लिए टिपी टैप्स परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद जब आपने खड़ा होना है और वॉक करनी है, तो कोशिश करें कि आप जब खड़े हों तो कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुकें और फिर वॉक करें। तो ये सारी वो एक्सरसाइजेस थी जो परफॉर्म करके आप अपने चक्कर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मज़ीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।